আমি বাংলা ওকে ফরগেট ইট। একটু বলতে পারি। हाँ একটু একটু बोलते पारी। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। नमस्कार, मैं हूँ रूपाली सूरी और मैं एक्टर हूँ, मॉडल रही हूँ, मिस इंडिया रही हूँ। मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, इनके साथ बहुत सारा काम किया है और यस एक तरीके से देखा जाए तो एंटरटेनमेंट की दुनिया, स्टेज की दुनिया, कैमरे की दुनिया मेरी दुनिया है और आज मैं बहुत बहुत अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये जो कोरोना गया 2 साल, सबको तकलीफ हुआ, स्पेशली एक्टर, जो फेमस एक्टर वो लोग को छोड़िए, उनके हाँ। पास बहुत ही पैसा है, लेकिन जो एक्टर, जो मॉडल, जो साथ में काम करते हैं, वो लोग को थोड़ा तकलीफ तो गया। तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ क्या? आप तो बहुत बड़ा है, लेकिन पहले तो संजीत सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एड्रेस किया कि हम इस इंडस्ट्री के, हम सभी इस इंडस्ट्री के हैं। एक्चुअली एक छोटी सी बात बोलूँ कि हर कोई भले उसके पास में लोडेड मनी होने दो या नहीं होने दो, कहीं ना कहीं कोरोना ने हर किसी को कुछ ना कुछ तरीके से अफेक्ट किया है। किसी को पॉजिटिव अफेक्ट किया है, किसी को नेगेटिव अफेक्ट किया है, बट एक तरीके का एक अफेक्टिवनेस रहा ही है। मीन्स हम जैसे अब मैं अपनी बात करूं, जैसे संजीत सर मेरे बारे में पूछ रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं कि काम मैंने ज़िंदगी में शायद मैं बचपन से काम कर रही हूँ, छोटे उम्र, बचपन से हाँ कर रहे छोटे उम्र से काम करी, चाइल्ड एक्टर का रोल करती थी मैं। हो। तो अगर मैं हर बार मैं बिज़ी रही हूँ, मैंने कभी ऐसा मौका ही नहीं मुझे ज़िंदगी में मिला है कि मैं फ्री रही हूँ, या आपके साथ मैंने कितना काम किया। जब भी मुझे कॉल आता था कहीं पर, आप मुझे इवेंट में देख रहे होते थे या कुछ करते हुए एक स्टेज पे देख रहे होते थे, तो मैंने हमेशा एक तरीके का एक बिजीनेस देखा है अपनी लाइफ में, एक हलचल देखी है लाइफ में। मगर जैसा कोरोना ने हिट किया, एक तरीके का स्टैंड स्टिल आ गया ज़िंदगी में कि ऐसा लगा ओ काम नहीं है, काम के सिवा तो ज़िंदगी ही नहीं पता क्या है, अब क्या करना है, ओ शिट। अच्छा, अब लाइफ एक रूटीन में नहीं चल रही, हम दौड़ नहीं रहे, हम किसी रेस में नहीं हैं, हम किसी जद्दोजहद में नहीं है, किसी को रन नहीं कर रहे किसी के पीछे, या किसी की मीटिंग के पीछे, या किसी शो के पीछे, या किसी इवेंट के पीछे, या किसी फिल्म के पीछे, किसी डायरेक्टर के पीछे, किसी प्रोड्यूसर के पीछे। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? फोटोग्राफर भी आपका पास नहीं आ रहा है कोई नहीं ज़्यादा। आ रहा। एग्जैक्टली, कहीं पर कोई पिक्चर्स नहीं क्लिक हो रहे, कहीं पर कुछ सच धज के जाना नहीं है, कोई स्टाइलिस्ट नहीं आ रहा, कोई मेकअप वाला नहीं आ रहा। तो एक तरीके से देखा जाए लाइफ ना एकदम स्टैंड स्टिल हो गई थी और वो मुझे थोड़ा खा रहा था। एक तरीके से मेंटली मैं ऐसा सोच रही थी करूं क्या मैं, अब इस फ्री टाइम का करूं क्या। अच्छा, ये जो आपको जो इतना फोटोग्राफर घेर के रहते हैं हमेशा, ये जो था नहीं, उसके लिए आपको क्या फील हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलना चाहूँगी कि थैंक यू। इतनी पैपराइजी आई थिंक नसीब वालों को मिलती है। मैं तो हमेशा क्रेव करती हूँ, मैं सबको हाय फाय सब देके जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स सच अ क्यूट थिंग। बट एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बता दूँ, ईजी नहीं है उनको हैंडल करना या मेंटेन करना, बिकॉज एक इतने सारे लोग, आप ओवरवेलमिंग फीलिंग हो जाती है कि ओ शिट, एक थोड़ा सा एक डर होता है, एक छोटा सा पेट में। मगर यस, आप लोग हमें स्टार बनाते हैं, आप लोग हमें वो फीलिंग देते हैं कि वो एक लार्जर द लाइफ फीलिंग सिर्फ आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे लेकिन वो सकता। जो फ्लैश गिरता है आपका ऊपर इतना सारा, तो उसके लिए क्या तकलीफ होता था? अभी जो 2 साल करीब आप लोग को ऐसा नहीं हुआ, तो उसमें आपको कैसा अनजान बा कैसे क्या मैं feel हुआ? सच्ची बताऊं संजीत सर, इस टाइम तो मुझे जब ये चीज़ नहीं मिल रही थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या हो रही थी कि मुझे मैं ना ऐसे देजावू में जा रही थी कि ये क्या मेरे साथ कभी हुआ था, क्या मेरे साथ, मतलब मैं सपना देख रही थी कि मैं अभी सपने से जागी हूँ। क्योंकि रोज़ सुबह में उठकर एक शेड्यूल हमारा एक फिक्स्ड होता है, जैसे मैं आज ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सडनली 1 डेढ़ साल 2 साल करीबन कुछ भी नहीं हो रहा था। और कहाँ मैं ऐसा सोच रही थी कि क्या हो गया, सडनली आपका बैंक बैलेंस शिफ्ट हो गया है, कमर्शियल शिफ्ट हो गया है, जहाँ जो पैसे दे रहा था या देने वाला था वो नहीं दे रहा है। काम जो होने वाला था, मेरी एक फ़िल्म अटक गई थी बीच में। मैं विक्रम गोखले के साथ में एक फ़िल्म कर रही थी जो हमने स्टार्ट करी थी इसके कोरोना से पहले, और होते होते वो इतना टाइम लग गया कि अब जाके कंप्लीट हुई और अब जाके मैंने उसकी डबिंग की है। तो कहीं ना हर चीज़ डिले हो गई है। एक करियर का प्लान, एक करियर का गोल, एक अचीविंग गोल जो आप ऐसे थ्राइव करते हैं ना पूरे टाइम, वो कहीं ना कहीं डिले हो गया है। तो उस
सिलसिले में देखा जाए, यस मेंटली बहुत शेकअप हुआ है हर चीज़, फाइनेंशियली बहुत शेकअप हुआ है हर चीज़, बट इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि मुझे पर्सनली अपने आप को तराशने का मौका मिला, जहाँ पर मैं खुद के साथ बैठी, मैंने अपने गलतियों को सुधारा, अपनी गलतियों को समझा, क्योंकि फुर्सत थी, वक्त था, जहाँ पर मैंने अपने आप को समझने की कोशिश की कि कहाँ क्या चीज़ गलत जा रही है, किस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसी छोटी छोटी सी बातों पे मेरी नज़र गई इस टाइम, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक बहुत इनरिचिंग फीलिंग था। अच्छा, मेरे को और एक चीज़ पूछने का था, ये जो आप मॉडलिंग करते हैं तभी आपको हाथ पाँव सब संभाल के रखना पड़ता है, ये 2 साल जो किया नहीं उसके लिए आप घर में खाना बनाया है क्या? नेल्स नहीं है, देख लीजिए। सो मेरे नेल्स हमेशा मैनिक्योर पेडिक्योर, मेरा एक फिक्स्ड अपॉइंटमेंट, मतलब मुझे मेरे घर में बोला जाता था कि जितना शायद मैं अपने पेट्रोल पे नहीं खर्चा करती हूँ, उससे डबल ट्रिपल मैं अपने शायद नेल्स पे और अपने ब्यूटी और अपने हेयर पे खर्चा कर लेती हूँ। मेरा एक मंथली फिक्स्ड होता था कि इतना तो जाने ही वाला है, डजंट मैटर, मेरा पेट्रोल से भी ज़्यादा उतना उसका पैसा चला जाता था। तो यस, मेड्स नहीं थी। इस टाइम मैंने बहुत अच्छा खाना बनाना सीखा, यूट्यूब गई, ये चैनल गई, वो चैनल गई, बहुत सारे अच्छे खाने बनाए। केक, मैं हमेशा डरती थी केक बनाने के लिए, मुझे लगता है कि नहीं ये ख़राब ही हो जाता है केक, बहुत, मगर मैंने केक बनाना सीखा। तो मेरी फैमिली एक तरीके से बहुत खुश थी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती जा रही थी। अगेन मैं कहूँ कि क्योंकि हम लोग बिजी रहना चाह रहे थे, मैं चाह रही थी कि कुछ अपने आप का प्रोडक्टिव करूँ, कंस्ट्रक्टिव करूँ, आदत रही है ना बचपन से कि कुछ प्रोडक्टिवनेस करें, तो उस वजह से शायद कुकिंग एक तरीके से वो हो गया कि जहाँ पर कुकिंग, क्लीनिंग, घर का सफाई करना, तो मेरे नेल्स तभी सफाई भी आपने किया? मैंने घर का सफाई किया है, झाड़ू पोछा से लेके बर्तन। तो जिस दिन मेरे नेल्स ऐसे उतरने लग गए, तो और मुझे लगा अब गया, अब असलियत आ गई लाइफ में, क्योंकि अब मेरे नेल्स, अब मैं एक्चुअली अपने नेल्स देख पा रही हूँ, यू नो, मैं एक्चुअली देख पा रही हूँ कि मेरे अब नेल पेंट नहीं है, ये नहीं है, और अब मैं मिस नहीं करती। एक टाइम था कि अगर मेरे पास में नेल पेंट नहीं होता था, मैं मिस करती थी कि कैसे नेल पेंट नहीं है, कैसे मेरा मैनिक्योर नहीं हुआ है, पेडिक्योर नहीं हुआ है। मेकअप वाले बोलते थे नहीं मैडम आपने ये नहीं कराया, आप ये कलर, अब डजंट मैटर, अब रियलिटी चेक हो गई है लाइफ में। मेकअप मैन आप लोग के पास आता है, मेकअप मैन आता था पहले, और वो लोग आपका जो घंटे पे घंटा आपको मेकअप करते थे, वो जो फील होता था, अभी जो नहीं आया 2 साल, तो उससे आपको क्या रिलीफ मिला, क्या कुछ मिला? हाँ, बहुत एक अच्छी चीज़ हुई, जैसे मैंने कहा कि एक ऑफ कोर्स एक मेंटली चैलेंजिंग भी रहा है, बट उसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ें भी बहुत हुई हैं। मेरे साथ मुझे बहुत ब्रेकआउट्स होते थे, पिंपल्स हो जाते थे, बिकॉज कभी मेरा स्किन खाली नहीं रहता था मेकअप के बगैर। कुछ ना कुछ, क्योंकि हम रोज़ एक शूट पे जा रहे हैं, शो पे हैं, किसी इवेंट में हैं, तो मेकअप इतना फेस पे रहता है कि शायद स्किन को ब्रीथ करने को कभी मिला नहीं। इस टाइम मैं सच्ची बताऊं कि मेरी स्किन ने इतना ब्रीथ किया है कि मेरी सारी स्किन क्लियर हो गई है, मेरे डर्मैट का पैसा बच गया, मेरे मतलब ब्यूटी पार्लर का पैसा बच गया। आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग। मैंने 2 साल ना मैं कोई स्किन पार्लर गई हूँ, ना मैं किसी डर्मैट के पास में गई हूँ। आई थिंक ये रेस्ट, ये फ्रीनेस, ये स्लोनेस ने मेरी बॉडी पे सब कुछ सही कर दिया। ये एक बहुत अच्छा चीज बहुत है, अच्छा, जो- एंड आई कांट इवन थैंक करोना, यू नो, कि मैं थैंक यू भी नहीं बोल सकती करोना को, बिकॉज करोना ने पूरे दुनिया को हिला रखा है। बट यस, एक तरीके थोड़ा से बहुत आपको हाँ, रिलीफ मिला। रिलीफ तो था। हाँ। और अभी जैसे दुनिया वापस स्टार्ट हो गई है, ट्रैफिक वापस आ गया है, अब लगता है वो गॉड क्या खत्म हो गया कोरोना, थोड़ा देर और नहीं रहना चाहिए था, बट नो, आई थिंक आई एम फाइन। मतलब पहले आप छुट्टी लेने का कोशिश करते थे, छुट्टी नहीं नहीं मिलता मिलता था, था। अभी काम करने का कोशिश करते अब हैं, लेकिन काम नहीं है। मिलता था। अब काम नहीं है, यू नो, अब हम कॉल कर रहे हैं, लोग अवेलेबल नहीं हो रहे। एक टाइम ऐसा आ गया था संजीत सर कि जब भी ये बीच में जैसे थोड़ा सा गवर्नमेंट में जब खोल दिया था, ऐसा लग रहा था कि अब शायद सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी, तो मैं जिन को भी कॉल कर रही थी, याद दिला रही थी कि अरे हमारा काम है, हमको मिलना था, 1 साल 1.5 साल पहले हमने फिक्स किया था। वो हर कोई ऐसा सीरीज में हुआ था मेरे साथ कि एक को कॉल करी थी, हेलो आई एम डाउन विद करोना, सेकंड हेलो आई एम डाउन विद करोना, हेलो आई एम डाउन विद करोना, ऐसे मेरे 3-4 सीरीज हुआ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मैं जिसको भी मिलने की कोशिश करी सब करोना से डाउन है। सो उस वक्त थोड़ा सा ऐसा फियर लगा था कि दिस इज़ वेरी सीरियस, अभी तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, हमें थोड़ा सा अभी भी अपने आप को संभाल के चलना है। अब आपका जो जूनियर है, बाप जिस लोग को सिखाता है, मेंटर, हाँ हाँ, तो वो लोग का क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अभी कोरोना
ओपन हो रहे हैं तो कैसे रहना चाहिए? पूरा तो ओपन नहीं हुआ, अभी होते होते अभी टाइम लगेगा, लेकिन कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, आप थोड़ा बताएंगे तो अच्छा होगा। सो एक चीज़ मैं बता दूँ, इस पूरे टाइम पे जो पेशेंस रखेगा ना, संजीत सर आपसे बेटर कोई नहीं जानता ये चीज़ को, जो पेशेंस रखेगा वो ही जीतेगा। अगर आप थोड़ा और परसिस्टेंट और पेशेंस रख लें, मेरे सारे जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, मुझे पता है बहुत इजी नहीं है, आप रेंट भर रहे हैं, आप बॉम्बे जैसे शहर में आके रहना, इट्स सच एन एक्सपेंसिव शहर, आसान नहीं है, मगर थोड़ा सा पेशेंस और पेशेंस, बिकॉज यस चीज़ें अभी भी सुधरी नहीं हैं और इतनी जल्दी सुधर, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी सुधरने भी वाली है। लगता नहीं है इतना जल्दी। ऑनेस्टली लेट्स जस्ट बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट थर्ड इट। वेव भी आ रहा है। और हमें मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें सिर्फ स्पिरिट में हाई रहना है, यू नो, अपने मेंटल स्पिरिट को हमेशा हाई रखना है और अपने आप को बैलेंस रख के चलना है, क्योंकि कहीं अगर हम हिले इधर, एक तरफ तो हमारे पीछे बीमारी चल रही है कोरोना पकड़ने की, अगर हमारी इम्यूनिटी डामाडोल हुई तो, और दूसरी तरफ है कि बेरोजगारी मिल जाएगी हमेशा के लिए।